Hello everyone, welcome to my YouTube channel. Today we discuss about here is nervous system. नर्वस सिस्टम क्या है, इसके कौन से पार्ट्स हैं, इनको थोड़ा हम डिटेल में करेंगे. ओके और जिसमें से हमारा फर्स्ट पार्ट जैसे नर्वस सिस्टम के बारे में ही पहले हम डिस्कस करते हैं. नर्वस सिस्टम क्या है? नर्वस सिस्टम कंट्रोल एंड रेगुलेट्स द एक्टिविटी ऑफ ऑल अदर सिस्टम ऑफ द बॉडी. जो नर्वस सिस्टम है वो क्या करता है, जो हमारी बॉडी की एक्टिविटीज़ होती हैं पूरे हमारे बॉडी के सिस्टम को कंट्रोल करता है और उनको एक्टिविटी करने के लिए रेगुलेट करता है ऑफ ऑल अदर सिस्टम ऑफ द बॉडी. मेन जो नर्वस सिस्टम है पूरी बॉडी को कंट्रोल भी कर रहा है और हमारी बॉडी में जो भी एक्टिविटीज़ हो रही है वो सब नर्वस सिस्टम की वजह से ही हो रही है. मतलब नर्वस सिस्टम में बहुत कुछ आता है और सभी चीज़ें मिलकर ही हमारी बॉडी को रेगुलेट कर रहे हैं. पार्ट्स ऑफ द नर्वस सिस्टम. नर्वस सिस्टम्स के पार्ट कौन कौन से हैं? द नर्वस सिस्टम इन ह्यूमंस इन डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स. जो नर्वस सिस्टम है ह्यूमंस में वो 3 पार्ट्स में डिवाइड हुआ है, जिसमें से फर्स्ट पार्ट है सेंट्रल नर्वस सिस्टम. CNS सेंट्रल नर्वस सिस्टम. सेंट्रल नर्वस सिस्टम जो कि हमारी पूरी बॉडी को कंट्रोल करता है. ओके ये हमारा सेंटर ही है, जैसे पूरी बॉडी को कंट्रोल करता है, हमारी बॉडी को प्रोसेस करता है एंड डिसीजन मेकिंग बनाता है. हम जो भी डिसीजन लेते हैं वो सेंट्रल नर्वस सिस्टम से ही लेते हैं. ओके और ये बोन्स से साथ मतलब जो बोन्स होती है वो ब्रेन को मतलब सेंट्रल नर्वस सिस्टम को प्रोटेक्ट करके रखती है. इनको पूरी प्रोटेक्शन मिलती है सेंट्रल नर्वस सिस्टम को. सेंट्रल नर्वस सिस्टम में क्या क्या आता है? ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड. ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड ये दोनों ही बोन्स के साथ इनको प्रोटेक्ट किया जाता है. और हमें पता है जो हमारा ब्रेन होता है वो डिसीजन मेकिंग है. जो भी हम डिसीजन लेते हैं तो उसमें जो हमारा ब्रेन है वो हेल्प करता है. ओके और ये हमारी पूरी बॉडी को भी कंट्रोल करता है. जैसे यहाँ पे लिखा है जो ब्रेन है वो क्या है, हमारी बॉडी का एक कंट्रोल सेंटर है. हमारी पूरी बॉडी को कंट्रोल करता है, जिससे हम थिंकिंग सोचते हैं, याद करते हैं, हमारे जो भी इमोशंस है वो सब कुछ कहाँ पे हो रहा है? ब्रेन में ही हो रहा है. ओके सेंट्रल नर्वस सिस्टम में क्या क्या आ रहा है? ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड. स्पाइनल कॉर्ड क्या है? स्पाइनल कॉर्ड क्या है कि मैसेज हाईवे है, कुछ इंफॉर्मेशन है या सिग्नल्स है जो भी है वो स्पाइनल के थ्रू हमारी नर्व्स में या हमारी बॉडी तक जाते हैं. ओके ये था हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम जो कि हमारी पूरी बॉडी को कंट्रोल करता है. ओके और जिसमें ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड 2 चीज़ें आती हैं. नेक्स्ट आता है हमारा पेरिफेरल नर्वस सिस्टम. पेरिफेरल नर्वस सिस्टम क्या है? जो कंट्रोल सिस्टम के बाहर की जो नसें होती हैं, अगर ये हमारा कंट्रोल सिस्टम है, ठीक है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम है, सॉरी सेंट्रल नर्वस सिस्टम के बाहर की जो नर्व्स आ जाती हैं, ठीक है, ये जो नर्व्स है बाहर वाली ये पेरिफेरल नर्व्स होती हैं, जिसमें 2 टाइप्स आती हैं. फर्स्ट आती है क्रेनियल और सेकंड इज स्पाइनल नर्व्स. सबसे पहले थोड़ा सा ये डिस्कस करते हैं जो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम है वो होता क्या है. पेरिफेरल सिस्टम क्या करता है? ये एक नेटवर्क होता है जो हमारी बॉडी के जो भी नेक्स्ट जो बॉडी पार्ट्स हैं या हमारा स्किन है या हमारी जो मांसपेशी हैं उन तक ये मैसेज पहुंचाते हैं. पेरिफेरल नर्वस सिस्टम क्या करता है? जो एक नेटवर्क है वो हमारे जो भी मैसेजेस होते हैं उनका आदान प्रदान करता है. ठीक है, हमारे इसमें क्या आता है? क्रेनियल नर्व्स आती हैं और स्पाइनल नर्व्स आती हैं. जो क्रेनियल नर्व्स होती है वो ब्रेन से निकलती हैं. क्रेनियल नर्व्स कहाँ से निकलती है? ये ब्रेन से निकलती है. और जो स्पाइनल नर्व्स है वो हमारी स्पाइनल कॉर्ड से निकलती है. ओके ये याद रखना है. पेरिफेरल नर्वस सिस्टम क्या है? पेरिफेरल नर्वस सिस्टम एक नेटवर्क है जो ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड के बाहर की साइड होता है. ओके ये हमारे जो मैसेज होते हैं उनका आदान प्रदान करता है बॉडी के बाकी जैसे अंगों तक, कह सकते हो मांसपेशियों तक. ओके जो क्रेनियल नर्व्स होती है वो हमारी ब्रेन से निकलती है और स्पाइनल नर्व्स हमारे स्पाइनल कॉर्ड से निकलती है. नाउ थर्ड पार्ट इज ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम. ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम क्या होता है? जो काम हम नहीं करना चाहते, मतलब नहीं कर रहे, जिसका हमारा कोई लेन देन ही नहीं है, तो ये ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम वो काम करता है. ठीक है, जो हमारी मर्जी के बिना होता है.
जो काम हमारी मर्जी के बिना होता है हमारी बॉडी में, वो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम करता है। तो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम में जैसे क्या क्या आता है, जो हम सांस लेते हैं, जो हमारा दिल वो धड़कता है, हमारा जो डाइजेस्टिव सिस्टम है, मेटाबॉलिज्म है, ये सारी चीज़ें ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम में होती है। क्योंकि ये जो भी सिस्टम है हमारी बॉडी के, चाहे रेस्पिरेटरी है चाहे डाइजेस्टिव सिस्टम है, ये सारे हमारी बिना मर्जी के होते हैं। ओके जो काम हमारी बॉडी में बिना हमारी मर्जी के हो रहे हैं वो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम करता है। ओके तो इसमें क्या क्या आता है, नर्व्स और गैंग्लिया, ये दो पार्ट इसमें आते हैं। क्लियर है। नर्वस सिस्टम ये तीन पार्ट है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम और ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम क्या करता है, हमारी बॉडी को कंट्रोल करता है, जिसमें ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड दोनों आते हैं। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम क्या है, जो हमारी बॉडी के जो मैसेजेस हैं उनको जैसे उनको आदान प्रदान करता है, जो भी हमारे नर्व्स के थ्रू हमारे बाकी अंगों तक वो सारे मैसेजेस पहुंचाता है। ओके इसमें दो पार्ट आते हैं, क्रेनियल नर्व्स एंड स्पाइनल कॉर्ड। क्रेनियल जो ब्रेन से निकलती है, स्पाइनल जो स्पाइनल कॉर्ड से निकलती है। नेक्स्ट इज ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम क्या है, जो काम हमारी बिना मर्जी के हो रहा है हमारी बॉडी में, वो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम करता है। जैसे कि रेस्पिरेटरी सिस्टम, जैसे हमारा सांस लेना, चाहे सर्कुलेटरी सिस्टम है, हार्ट का काम करना, डाइजेस्टिव सिस्टम है जहाँ पर हम पाचन प्रणाली का, तो ये सारा जो हमारी बिना मर्जी के हो रहा है वो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम में आता है। ओके नाउ नेक्स्ट इज न्यूरॉन। न्यूरॉन क्या है, ये भी इम्पॉर्टेंट है। ओके और न्यूरॉन इज द स्मॉलेस्ट फंक्शनल यूनिट ऑफ द नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम में स्मॉलेस्ट फंक्शनल यूनिट जो होता है वो क्या है, न्यूरॉन है। ये शॉर्ट क्वेश्चन भी बन सकता है, वेरी शॉर्ट क्वेश्चन, कि स्मॉलेस्ट फंक्शनल यूनिट नर्वस सिस्टम में क्या है, दैट इज न्यूरॉन। ओके ये देखो ये सारा जो है ये न्यूरॉन ही बना हुआ है, इसको हम एक्सप्लेन करेंगे। ये दो पार्ट्स में इसलिए कुछ पार्ट वहाँ पे नहीं मेंशन किए हुए थे, तो इसलिए ये दो पिक्चर्स लिया जिसको हम डिटेल में थोड़ा एक्सप्लेन करेंगे। Neuron is the smallest functional unit of the nervous system. It consists of न्यूरॉन में क्या क्या होता है। न्यूरॉन में फर्स्ट आता है सेल बॉडी, जिसको साइटोन भी बोलते हैं। नेक्स्ट इज डेंड्रॉन्स और डेंड्राइट्स। नेक्स्ट इज एक्सॉन। ओके फर्स्ट आता है सेल बॉडी। अब देखो ये बना हुआ है पूरा न्यूरॉन, ठीक है, न्यूरॉन बना है। तो ये जो सेंटर वाला पार्ट है, ये वाला, ये क्या है, सेल बॉडी है। ये क्या है, सेल बॉडी। ओके अब सेल बॉडी के अंदर जो है ये पूरी सेल बॉडी है। सेल बॉडी के ये स्मॉल जो छोटा सा बना हुआ है, ये क्या है, इसका न्यूक्लियस। ओके ये पूरी क्या है, सेल बॉडी है, और ये इसमें क्या बना हुआ है, न्यूक्लियस बना हुआ है। यहाँ पे एक और नेम है माइटोकॉन्ड्रिया, जिसको पावर हाउस बोलते हैं। ओके पावर हाउस ऑफ द बॉडी दैट इज माइटोकॉन्ड्रिया। और ये क्वेश्चन बहुत आया, बहुत रिपीटेड क्वेश्चन है ये, माइटोकॉन्ड्रियन। ओके नेक्स्ट आते हैं डेंड्रॉन एंड डेंड्राइट्स। डेंड्रॉन, अब ये देखो ये जो नर्व्स ये निकल रही हैं बाहर की तरफ, दैट इज डेंड्रॉन्स एंड डेंड्राइट्स। यहाँ पे देखो डेंड्राइट्स, ये जो स्मॉल स्मॉल सी ब्रांचेस बाहर की तरफ आ रही हैं, ये क्या है, डेंड्राइट्स है। ओके नेक्स्ट इज एक्सोन। अब ये देखो यहाँ पे एक्सोन लिखा हुआ है। ओके अब ये देखो ये एक्सोन तो ये वाली होगी ब्लैक वाली, है ना, जो अंदर की तरफ ये देखो पूरी जा रही है। लेकिन एक्सोन के बाहर वाली साइड में ये वाइट कलर का कुछ, ये देखो बाहर वाली साइड में ये एक प्रोटेक्शन के लिए एक चीज़ बनाई गई है, जिसको बोलते हैं माइलिन शीथ। ये क्या कर रही है, ये एक्सोन को प्रोटेक्ट कर रही है। ओके अब देखो यहाँ पे न्यूरॉन में क्या क्या था, सेल बॉडी, डेंड्रॉन, डेंड्राइट्स एंड एक्सोन। स्ट्रक्चर ऑफ द न्यूरॉन, अब स्ट्रक्चर में हमने क्या अभी देखा है, सबसे पहले हमने देखा था सेल बॉडी, जिसको हम साइटोन भी बोलते हैं। सेल बॉडी कंटेन अ सेंट्रल न्यूक्लियस, कंटेन अ सेंट्रल न्यूक्लियस। ये अभी हमने देखा था ना सेल बॉडी, सेल बॉडी के अंदर ये सेंटर में क्या है, एक न्यूक्लियस है। ओके सेल बॉडी है जिसके सेंटर में क्या है, एक न्यूक्लियस है। हैज़ ब्रांच्ड स्ट्रक्चर्स कॉल्ड डेंड्राइट्स। अब इसकी जो ये ब्रांचेस बनी हुई हैं, ये सारी जो भी ये बाहर वाली तरफ ये देखो ये सारी ब्रांचेस है,
यहाँ पर भी मैंने दिखाई अभी। तो ये सारे क्या है, डेंड्राइट्स है, या इसको डेंड्रॉन्स भी बोल सकते हो। ओके, डेंड्राइट्स एंड डेंड्रॉन्स। नेक्स्ट आता है इसमें एक्सोन। अब एक्सोन क्या है, ये कि सिंगल लॉन्ग अनब्रांच थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर। अब ये देखो, ये बनी हुई है, ये सिंगल भी है और ये लॉन्ग भी है, ये देखो है ना, ये लॉन्ग भी है। तो ये क्या है, ये एक्सोन है, सिंगल है, लॉन्ग है, इसकी कोई ब्रांच नहीं है। ओके, ये एक थ्रेड की तरह बनी हुई है, ये एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर बनी हुई है जो कि कवर्ड है बाय माइलिन शीथ। ये देखो, जो साइड में जो पार्ट बना हुआ है ना वाइट वाला, जैसे ये बनी हुई है, तो ये माइलिन शीथ के साथ इसको कवर किया गया है, इसको प्रोटेक्ट किया गया है एक्सोन को। अब इसमें जो स्मॉल स्मॉल ये ब्लैक वाले जो दिख रहे हैं, ये क्या होती है, नोड्स होती है, नोड्स ऑफ रेनवियर। ओके, नोड्स जैसे वो गांठ होती है ना, जैसे वो चीज़ है, ये क्या है, नोड्स ऑफ दिस। नर्व सेल आर, अब नर्व सेल्स क्या है, आर द लॉन्गेस्ट सेल इन द बॉडी। हमारी बॉडी में सबसे लॉन्गेस्ट सेल कौन सा है, नर्व्स सेल। हमारी बॉडी में सबसे लॉन्ग वाला सेल कौन सा है, नर्व्स सेल। ओके, अभी हमने पहले क्या रीड किया, नर्वस सिस्टम, नर्वस सिस्टम्स के पार्ट्स को डिस्कस किया, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम एंड ऑटोनॉमिक। उसके बाद आ गया न्यूरॉन, जो कि मेन आता है नर्वस सिस्टम में। न्यूरॉन में क्या है, ये स्मॉलेस्ट फंक्शनल यूनिट है जिसमें सेल बॉडी, डेंड्रॉन, एक्सोन है। सेल बॉडी सेंटर में है जिसके बीच में एक न्यूक्लियस बना हुआ है और उसकी जो ब्रांचेस लाइक स्ट्रक्चर्स बाहर आ रही है वो डेंड्रॉन्स है। और ये एक्सोन है, ये एक लॉन्ग सी थ्रेड टाइप बनी हुई है, इसको माइलिन शीथ के साथ कवर किया गया है। इसमें सेंटर में जो छोटी छोटी गांठें टाइप दिख रहा है वो इसकी नोड्स है। ओके, अब ये देखो, न्यूक्लियस भी हमने डिस्कस कर लिया है, ठीक है। ये साइनेप्स है, अगर एक स्ट्रक्चर टूट गया तो नेक्स्ट वो जुड़ रहा है, तो वो एक साइनेप्स के थ्रू उनको आपस में अटैच किया गया है। ओके, नाउ नेक्स्ट पार्ट इज ब्रेन, इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट। अब ब्रेन क्या है, ब्रेन हमारी बॉडी का मेन ऑर्गन है, सॉरी नर्वस सिस्टम का सबसे मेन पार्ट कौन सा है, ब्रेन। ओके, तो ब्रेन का वेट कितना है, 1220 to 1400 ग्राम। कंटेन क्या कह रहा है, अबाउट 100 मिलियन न्यूरॉन्स। अब इसमें 100 मिलियन न्यूरॉन्स है, इसलिए हमने सबसे पहले किसको डिस्कस किया है, न्यूरॉन में, क्योंकि ब्रेन में न्यूरॉन का अपना बहुत मेन वर्क है। और ब्रेन में 100 बिलियन न्यूरॉन है। ये हमारे नर्वस सिस्टम का मेन ऑर्गन है और इसका वेट क्या है, 1220 to 1400 ग्राम। नेक्स्ट इज पार्ट्स ऑफ ह्यूमन ब्रेन। अब ह्यूमन ब्रेन के कितने पार्ट्स हैं, इनको 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट पार्ट इज फोर ब्रेन, जो हमारा फ्रंट वाला जो पार्ट है वो फोर ब्रेन, ये वाला फ्रंट वाला, ठीक है। उसके बाद आता है मिड ब्रेन, मिड ब्रेन ये वाला, ओके। एंड जो लास्ट में आ रहा है ये वाला, ये होता है हिंड ब्रेन। ओके, पार्ट्स ऑफ ह्यूमन ब्रेन, ब्रेन में 3 पार्ट्स आ रहे हैं, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन एंड हिंड ब्रेन। अब फोर ब्रेन में कौन कौन से पार्ट होते हैं, फोर ब्रेन में वैसे 3 पार्ट है, लेकिन सबसे मेन इंपॉर्टेंट होता है इसमें सेरिब्रम। ये जो ऊपर की तरफ ये वाला पार्ट जो बना हुआ है सेरिब्रम, ये क्या है, फोर ब्रेन का इंपॉर्टेंट पार्ट है। ओके, तो इसके मेन पार्ट क्या आ रहे हैं, 3 पार्ट्स और ये आ रहे हैं, ऑल्फैक्टरी लोब्स, सेरिब्रम एंड डाइनसेफ्लॉन। ओके, ये 3 पार्ट है, लेकिन इसमें सबसे इंपॉर्टेंट सेरिब्रम है, तो उसको सेरिब्रम बारे में डिस्कस करते हैं। सेरिब्रम क्या करता है, कंट्रोल करता है वॉलंटरी एक्शंस, जो हमें एक होते हैं वॉलंटरी जो हमारी मर्जी के साथ हो रहे हैं और एक इनवॉलंटरी जो हमारी मर्जी के बिना हो रहे हैं, ठीक है। तो सेरिब्रम क्या करता है, वॉलंटरी एक्शंस को कंट्रोल करता है। सीट ऑफ इंटेलिजेंसी, जो हमारी बॉडी का इंटेलिजेंट है नहीं है सॉरी ब्रेन में, तो इंटेलिजेंसी कहाँ होती है, ये वाली चीज़ सेरिब्रम में होती है। इसका आउटर क्या होता है, ये ग्रे मैटर होता है, जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है, ये वाला, ये ग्रे मैटर है और मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है ब्रेन का। सेरिब्रम में सारी वॉलंटरी एक्शंस होती है और इंटेलिजेंसी होती है। ओके, नेक्स्ट आता है हमारा मिड ब्रेन। मिड ब्रेन नेम से ही क्लियर हो रहा है कि मिड ब्रेन कहाँ होता है, मिडल पार्ट ऑफ द ब्रेन, जो मिडल में पार्ट है वो मिड ब्रेन है। और मिड ब्रेन में क्या आता है, कॉर्पोरा क्वाड्रिग्रामिया एंड क्रूरा सेरिबेरी। ओके, तो ये दोनों पार्ट क्या आ रहे हैं, मिड ब्रेन में आ रहे हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट जो आ रहा है हिंड ब्रेन। हिंड ब्रेन बहुत इम्पॉर्टेंट है, अगर
हिंड ब्रेन में क्या होता है, ये हमारा सबसे लोएस्ट पार्ट है ये वाला। अगर कहते हैं यहाँ पे अगर कोई चोट लग जाए, अगर ज़्यादा हो जाए तो ये हमें ख़त्म भी कर सकता है। ओके तो ये छोटा दिमाग जिसको बोलते हैं ना, छोटा दिमाग, तो ये वो चीज़ है हिंड ब्रेन। ओके तो हिंड ब्रेन में क्या क्या आ रहा है, सबसे पहले आ रहा है सेरिबलम, नेक्स्ट पोन्स विरोली, थर्ड इज मेडुला ऑब्लांगोटा, और ये तीनों पार्ट ही बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके अब इनको वन बाय वन थोड़ा डिस्कस करेंगे, क्योंकि जो हिंड ब्रेन छोटा दिमाग जिसको बोलते हैं, ये हमारी बॉडी का मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, सॉरी ब्रेन का ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट बोलते सकते हैं। ओके नेक्स्ट देखो सेरिबलम। सेरिबलम क्या करता है, कंसर्न विथ, ये मेंटेन करता है हमारे इक्विलिब्रियम ऑफ द बॉडी, हमारी बॉडी का बैलेंस बना के रखता है, उसको मेंटेन करके रखता है, और जो मसल्स की कोऑर्डिनेशन होती है, ठीक है, तो वो भी सेरिबलम ही कंट्रोल करता है। ओके कोऑर्डिनेट करता है। सेरिबलम क्या करता है, मेंटेन करता है इक्विलिब्रियम ऑफ द बॉडी, एंड नेक्स्ट इज कोऑर्डिनेशन ऑफ द मसल्स। नेक्स्ट ये देखो ये सेरिबलम है। अभी हम कर रहे हैं पोन्स, ये रहा पोन्स वाला पार्ट। पोन्स विरोली कंसर्न विद रेस्पिरेशन इन द बॉडी, ये हमारी ब्रीथिंग के साथ कनेक्ट होता है, कंसर्न करता है, जो हम सांस ले रहे हैं छोड़ रहे हैं, तो ये सारा कहाँ पे हो रहा है, सिस्टम पोन्स विरोली में हो रहा है। ओके जो थर्ड हिंड ब्रेन है बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके इसमें जो भी तीन चीज़ें दिखाई गई है, तीनों ही बहुत इंपॉर्टेंट है। ये स्मॉल क्वेश्चंस यहाँ पे वेरी शॉर्ट क्वेश्चंस बड़े इजीली बन रहे हैं। ओके हमारी बॉडी के इक्विलिब्रियम ऑफ द बॉडी को कौन मेंटेन कर रहा है, सेरिबलम मेंटेन कर रहा है। बॉडी में अगर कोऑर्डिनेशन ऑफ मसल्स कहाँ से हो रही है, सेरिबलम में हो रही है। जो रेस्पिरेशन हो रही है हमारी बॉडी में वो किसके थ्रू हो रही है, पोन्स विरोली के थ्रू हो रही है। नाउ थर्ड पार्ट इज मेडुला ऑब्लांगोटा, जो कि लास्ट जो पार्ट है उसका थर्ड है, लोएस्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन। ये वाला जो सबसे लो वाला ये पार्ट है ब्रेन का, वो क्या है, मेडुला ऑब्लांगोटा, जो कि स्पाइनल कॉर्ड के साथ अटैच होता है, कनेक्ट विद स्पाइनल कॉर्ड। ये कंट्रोल करता है इनवॉलंटरी एक्शंस। इनवॉलंटरी एक्शंस जो हमारी मर्जी के बिना हो रहे हैं, जैसे डाइजेस्टिव सिस्टम हो गया, मेटाबॉलिज्म, सर्कुलर सिस्टम, तो ये सारा कुछ कौन कंट्रोल कर रहा है, मेडुला ऑब्लांगोटा। जो इनवॉलंटरी एक्शंस हो रहे हैं हमारी बॉडी में, लाइक अगर हमने किसी चीज़ को टच कर दिया, गर्म चीज़ को एकदम से हम पीछे से हैंड करते हैं, तो वो जैसे हम वैसे तो हमने हाथ लगाया किसी गर्म चीज़ को, एकदम से पीछे कर लिया, लेकिन वो एकदम से नहीं होता, हमारी पूरी बॉडी में वो प्रोसेस चलता है, उसके बाद वो सब होता है। ओके तो वो भी इनवॉलंटरी एक्शंस में ही आ जाता है, जिसको रिफ्लेक्स एक्शन भी बोलते हैं। नेक्स्ट है एक्ट एज अ पासेज फॉर इम्पल्सिस बिटवीन, तो ये क्या करता है, जो मैसेजेस होते हैं उनको पास करता है इम्पल्सिस तक, फॉर इम्पल्सिस बिटवीन स्पाइनल कॉर्ड एंड रेस्ट ऑफ द ब्रेन। ओके तो ये थे हमारे ब्रेन के पार्ट। ब्रेन में 3 पार्ट्स आ रहे हैं, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन, हिंड ब्रेन। फोर ब्रेन जो हमारा फ्रंट वाला होता है, ठीक है, तो फोर ब्रेन में मेन पार्ट था सेरिब्रम। सेरिब्रम क्या करता है, वॉलंटरी एक्शंस को कंट्रोल करता है, सीट ऑफ इंटेलिजेंसी। और ये जो ग्रे वाला पार्ट बना हुआ है, तो ये क्या था, सेरिब्रम फ्रंट वाला। सेकंड है मिड ब्रेन, जो कि मिडल पार्ट ऑफ द ब्रेन। नेक्स्ट इज हिंड ब्रेन, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। हिंड ब्रेन में क्या क्या था, सेरिब्रम, पोन्स विरोली एंड मेडुला ऑब्लांगोटा। सेरिब्लम क्या करता है, बॉडी को इक्विलिब्रियम ऑफ द बॉडी में उसको मेंटेन करके रखता है, मसल्स को कोऑर्डिनेट करता है। पोन्स विरोली जो हमारे रेस्पिरेशन सिस्टम को देख रहा है, और मेडुला लोएस्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन जो स्पाइनल कॉर्ड के साथ कनेक्ट होता है और इनवॉलंटरी एक्शंस होते हैं उनको कंट्रोल करता है। ओके तो इसके साथ हमारा जो नर्वस सिस्टम है वो कंप्लीट है। ओके जी, थैंक यू, हैव अ गुड डे, एंड प्लीज़ अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड लाइक दिस वीडियो। Thank you. Have a good day.